नौकरी सारी दे देंगे, पैसे भी खुआ देंगे, जो बाद में पेंशन आएगी वो भी देते रहेंगे, और पेंशन देने के बाद भी मजा नहीं आएगा, फिर भी बुढ़ा आदमी के पास पड़ रहेगा, लेकिन समाज की सेवा नहीं करना चाहता। तो समझिए नेक्स्ट, तो अब इसीलिए कहा है कि पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते। अब अपने बच्चों के लिए पैदा होने के बाद देखा कभी अपने बच्चों के लिए घोंसला बना कर देते हैं? जिनको पैदा कर दिया, उड़ा दिया, सिखा दिया, उनके लिए घोंसला बना कर देते हैं, आगे बेटे तू इसमें रहेंगे नहीं ना। लेकिन एक इंसान है, अरे यार अभी तो मैंने घर बनाना, बच्चों के पास ना बैठने की जगह भी नहीं है, बच्चों के लिए तो कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, है ना? ये हम उलझे पड़े हैं। लेकिन यहाँ बताया कि पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। अरे आप अपने बच्चों को उस उड़ने की कला सिखा दो कि वो एक घर नहीं, वो 1000 घर बना दे, और बना के घर लोगों को भी सेवा करे। लोगों को जिनके पास घर नहीं है उनको कहे आओ भाई, मैं एक समाज सेवी हूं, आइए आप मेरे घरों में रहो, आपके पास किराया नहीं, कोई बात नहीं, आप रहिए। ऐसा बच्चा पैदा करो ना। इसीलिए कहा है कि जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, याद आता या सूर्य, नहीं तो जननी बांध रहो, तुम काहे गवाओ। हम क्या करें साथियों, हम ये करें, हमने बच्चा पैदा किया तो सबसे पहली माँ कौन बनती है? सबसे पहला गुरु कौन बनता है? माँ। अगर माँ ही गलत सिखाएगी तो वो शिक्षित हो पाएगा क्या? और अगर वो धक्के से बाप के डंडे से डर डरा के स्कूल में चला भी गया तो पढ़ पाएगा क्या? अगर माँ समझदार है, बापू समझदार है, दोनों के कहने से शिक्षा प्राप्त कर भी ली, और वो कहती है जब छोटा बच्चा था, बेटा बेटा पापा आ गया, पापा माते क्या सिखा दिया उसको? उसके संस्कार खत्म कर दिया। क्या कर दिया? उसके संस्कारों को मिटा रही है माँ। इसलिए माँ वहां तक सीमित है जहां तक गुरु बनने का सवाल है। माँ को क्या सिखाना चाहिए? अच्छी चीजें। आज हर माँ की, हर सास की तमन्ना होती है मेरे घर में बेटे जैसी बहू, सीता जैसी बहू होती है। हर बाप की तमन्ना होती है मेरा बेटा आज्ञाकारी होना चाहिए, मेरे कहने में चलना चाहिए, होती है ना। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, हम कितने आज्ञाकारी थे अपने पिता के यहां से अंदर जाना चाहिए, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी शादी होने के बाद अपने पिता के चरणों में जाकर बैठते हैं, और जब तक अपने पिताजी की 5 या 10 मिनट सेवा नहीं कर लेते तब तक वहां से ना हिले। कितने लोग हैं इन लोगों में से शादी होने के बाद अपने माता पिता की सेवा कौन आदमी है जो करता है? कोई तो थारे बच्चे थारी टट्टू कर रहे हैं, तुम्हारी क्यों करेंगे? क्योंकि तुम भी तो बाप बनने वाले हो। जब अपने बाप की सेवा आप लोग नहीं करोगे तो आपकी औलाद भी आपकी सेवा नहीं करेगी। ये लिख लेना दोस्तों, सास भी कभी बहू थी। अगर सास बहू के साथ अत्याचार कर रही है तो उसको भी अपने समय की बात याद कर लेनी चाहिए, और बहू भी कभी सास तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे। संस्कार भी अच्छे हो गए और शिक्षा भी, और संगति में खुला छूट दे दो। या भाई एक शराबी छुप रहा है, उसके दोस्त का पुआ मारा गया, क्या वो ठीक हो जाएगा? तीनों खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए मैं
यहाँ इसलिए लिखा माता पिता के बारे में कि मुझे छांव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मुझे छांव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के। साथियों, पिता ही सबसे बड़ा गुरु है। कौन है? पिता ही सबसे बड़ा। अरे मेरे बच्चों, सुबह उठ के सबसे पहले अपनी मां के पैरों को हाथ लगाना सीखिए और उसके तुरंत बाद अपने पिता के पैरों को हाथ लगाना। कितने बच्चे कसम उठा के कहेंगे आज से? जब ये संस्कार आज से शुरू कर दोगे ना, तो मैं कहता हूं कि दुनिया आपको हरा नहीं पाएगी। ये मेरा अटल विश्वास है। आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे अपने माँ बाप की सेवा? नहीं, आप नहीं करना चाहते? करनी चाहिए बेटा। अरे निरंकारी का धर्म देखिए, वहां जाइए। अगर बाप बेटा बाप के पैरों को हाथ लगाता है ना, तो पिता भी अपने बेटे के पैरों को हाथ लगाता है। माँ के पैरों को अगर बेटी हाथ लगाती है ना इस धर्म में, तो माँ भी अपनी बेटी के पैरों को हाथ लगाएगी। अगर बहू सास के पैर स्थिति से भरने की कला किससे सीखनी पड़ेगी? पिता से। लेकिन पिता की तो कोई बात ही नहीं मानता। कला कहां से आएगी आपको? दुख का विषय है। संघर्ष पिता से सीखे, संस्कार मां से सीखे। बाकी तो दुनिया सब कुछ सिखाई देती है अपने आप ही। देख लेना किसी को गाली देके 4 गाली ना ठोक दे अगला। देख लेना किसी को एक थप्पड़ मार के 4 थप्पड़ ना ठोक दे तो। अरे पिता ही वो पूंजी होती है दोस्तों कि जो कभी अपने बेटे पे खर्च किए हुए का हिसाब नहीं रखता। भाई से भी अगर 50 रुपए ले लोगे ना, तो अगले दिन मांगने आ जाएगा, तुमने 50 रुपए उधार लिए मेरे वापस दे दे। ऐसा ही है ना साथियों? भाई भी उधार नहीं छोड़ता, लेकिन बाप एक ऐसी चीज है जो अपने औलाद पे खर्चा किए हुए का कभी हिसाब नहीं देता साथियों। तो कहा है संस्कार ही अपराध खत्म कर सकते हैं। हमारी गलियों में आज दारू पी के लोग खड़े रहते होंगे। हमारी बहन बेटियां स्कूल में जाते हैं, मनमाना सब्जियों में घूमने जानी होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सरकार इन चीजों पे लगाम लगाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें अपराध खत्म करने हैं साथियों, तो सरकार नहीं करेगी, संस्कार करेंगे। कौन करेंगे? संस्कार। अरे बस अपने अपने बच्चों को समझाओ, बेटा ऐसे नहीं, दारू पीने वाले के पास खड़े नहीं होते बेटा, गली में ज्यादा समय के लिए खड़े नहीं होते बेटा। 4 लोग खड़े आते रहते हैं, बेटा अपने घर में आ पढ़, तो क्या हो जाएगा? हर बच्चा सुधरना शुरू हो जाएगा। और जब बच्चा सुधर जाएगा तो अपराध खत्म हो जाएंगे। तो संस्कार ही अपराध खत्म कर सकते हैं, सरकार नहीं। और ये किसी दुकान में नहीं, परिवार के बुजुर्गों से मिलते हैं। तो अब फिर पूछूंगा, बताओ कितने लोग अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं? कितनी बहुएं हैं जो अपनी सास के पास उसके चरण दबा के शाम को आती है? हाथ उठा के जरा बता दो। कितने मेरे भाई नौजवान साथी जो अपने बाप के पैर दबा के शाम को जरूर आते हैं? चलो मैं अलग विषय हो गया हूं, लेकिन पिताजी तेरे बिना मैं इस संसार में नहीं आना था। पिताजी तेरा बहुत बड़ा एहसान है, तूने मेरे को इस लायक मानव बना दिया कि आज मैं पिता जो बना तो तेरी बदौलत बना। तू भी एक पिता था और आज मैं भी एक पिता हूँ। पिता जा तेरी सेवा करता हूँ। है कोई ऐसा साथी? कोई नहीं है साथी। ये संस्कार करने पड़ेगा, क्योंकि अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है। अपमान तो हर आदमी कर सकता है साथियों। क्या तेरे जैसे 360 किलो यहाँ पर चढ़े, क्या दिखा रहे हैं यार तू? ये तो हम जाने ही नहीं है।
ये कहना बड़ा आसान है, करके देखना बड़ा मुश्किल है। साथियों, मैंने बीड़ा उठाया हुआ है, हर रोज शाम को 5 बजे से 7 बजे 8 बजे मैं ये प्रोग्राम दिखाता हूँ हर गाँव में। कितने लोग मेरा साथ देने के लिए क्या बताओ, हाथ उठा के तू क्या करना चाहते हो? बोलो, जवान साथी अगर समाज की सेवा करना चाहते हो तो बोलो। है कोई ऐसा साथी जो मेरे साथ चल सके? नहीं। तो भाई मैं भी क्यों, अगर ये सोच लूं तो मैं भी क्या बोलूं? कौन जगह है समाज को? डॉक्टर अम्बेडकर आएगा क्या दोबारा? वाल्मीकि जी आएंगे क्या दोबारा? संत रविदास आएगा क्या? कबीरदास आएगा क्या? कोई नहीं अंदर। साथियों, नोट कर लेना, अगर अम्बेडकर जैसा बनना है तो खुद अम्बेडकर बनना पड़ेगा। वाल्मीकि भगवान के जैसा बनना है तो खुद वाल्मीकि जैसा बनना पड़ेगा। साथियों, आप नकल सीखिए और नकल उसकी सीखिए जिसकी तस्वीर आपकी आंखों में घूमती है, जिसको आप ये लगता है ये मेरा आदर्श है। बस उस आदर्श के सपने देखने छोड़ दीजिए, आज उस जैसे पद चिन्हों पे चलना शुरू कीजिए, आदर्श खुद ब खुद आ जाएंगे। तो देखिए, अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, लेकिन सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। अरे जब हमारे संस्कार एक होंगे, अरे आप लोग आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उसमें बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा नहीं। लेकिन आप लोग जो भी हम यहाँ दिखा रहे हैं, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है। अरे कोई टिकट लगाएंगे आपके ऊपर हमने कि 5 रुपए दो फिर देखने देगी, ऐसा तो नहीं है ना? पैसा नहीं ले रहे, कोई आपसे टाइट का खर्चा नहीं मांगा, कोई साउंड नहीं मंगाया, कुछ नहीं। साउंड हमारा, माइक हमारे, प्रोजेक्टर हमारा, पर्दे हमारे, लैपटॉप हमारा, सब कुछ हमारा है। दिखा रहे हैं ना आपको, तो आप हौसला नहीं बढ़ा सकते क्या? बढ़ाना चाहिए ना। अरे साथियों, किसी भी आदमी को तालियों की गड़गड़ाहट नहीं से उसका हौसला बढ़ा देती है साथियों। लेकिन हम लोग तो अपनी तालियां बजाना सीखे ही नहीं है। अगर तालियां बजाएंगे क्या करें? यानी एक दूसरे की बुराई में बजाइए साथियों, किसी का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी तालियां कभी नहीं बजाएंगे साथियों। तो कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। फिर पता नहीं लोग क्यों अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते। आजकल कितना एक गलत प्रचलन चला है। हमारी बेटी में एक अनजान लड़के के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देती है। तो उसी के साथ क्या करूं, तो उसी के साथ जाना है। क्या देगा वो? क्या है वो? ये हमारे संस्कार बन चुके हैं, तभी ऐसा कर्म होना। एक बेटा जिसको हम पालते हैं, वो एक लड़की, अनजान लड़की के लिए पता ही नहीं था कौन, उसके लिए ना मैं तो माँ बाप का छोड़ दूंगा, पर मैं क्यों भाई? जब तक आप लोग संस्कारी नहीं बनोगे, आज से 50 साल पहले किसी का तलाक सुना आपने होगा? कमल जी, किसी का तलाक सुना है 50 साल पहले? नहीं जी। और आज हर गली में तलाक हुई लड़की मिल जाए। कारण पहले मर्जी होती है, फिर लठ मर्जी होती है, और फिर लठ मर्जी के बाद वो घर बैठ जाती है। और घर बैठने के बाद में क्या होता है? माँ बाप के सिर की लाज जो होती है ना, इज्जत जो होती है, वो खत्म हो जाती है। क्या यही काम हमने सिखाया था अपने बच्चों को? यही सिखाएंगे। और माँ का रोल अदा होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, बुरा मत मानना। माँ का रोल अदा होता बेटी में, और बाप का रोल अदा होता बेटे में। जब हमारा बेटा किसी लड़की के लिए आएगा ना, कौन नहीं और चक दूंगा मैं, बेटे क्यों हर रहे हैं ना, मैं आपसे मालूंगा कोर्ट काट। और जब हमारी बेटी किसके साथ चल जाए, छोड़ता नहीं मैं, यानी हमारा बेटा अगर गलत कर दे वो तो सही है भाई, है ना? किसी का
बेटा भले आंटी के साथ गलत कर दे, वो गलत कैसे हो गया भाई? या तो दोनों आंखों को बराबर करो, चश्मों की लेंस दोनों में ठीक करो, या विरोध करना बंद कर दो। ऐसा नहीं है हमारी बेटी अगर किसी के साथ चली गई वही गलत है, हमारा बेटा भी तरह से काम करता है। संस्कार देने की जरूरत है। तो साथियों, अपने माँ बाप के बात प्यार को नहीं भूलना चाहिए, उनकी इच्छाओं से शादी होनी चाहिए, उनकी इच्छाओं से बेटे को चलना चाहिए। तो लिखा है हमें उस संगत से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो सब पाप होते हैं किससे होते हैं? संगत से होते हैं। बुरी संगति में आने के बाद ही ये कर्म होते हैं। तुम संगति को छोड़िए तो बुरी संगत में वक्त के साथ साथ इंसान भी बर्बाद हो जाएगा। इंसान को बदल जाना चाहिए, क्योंकि जब बुरी संगति के लोग मिलते हैं ना तो वक्त के साथ साथ इंसान भी बर्बाद, वक्त तो चला जाता है लेकिन इंसान भी बर्बाद हो जाता है। हमें बुरी संगत से बचना चाहिए, क्योंकि मेहंदी रंग लाती है सुख जाने के बाद, और दोस्त याद आती है फिर टूट। जब सब कुछ मिट जाता है तब कहते हैं अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई तो उस खेत को बचाए रखना पड़ेगा साथी। तो लीजिए आगे, इंसान चाहे तो संगत का असर खुद पर नहीं, खुद का असर वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर मेरे ऊपर संगत पड़ा, आप हो सकते सभी दारू पीते हो और आप एक बोतल लिया हो या ठंड हो रही कोई नहीं पता जाने हो गया गुरु जी या कुछ भी कहीं आप अरे अपने घर को लिया ठंड हो रही है एक पेग तो लगा दे, ठंड से कर दे। मैं भी सोच रहा चल यार को एक पेग सब पवाने की, तो यानी क्या हुआ, संगत का रंग मुझ पे चढ़ गया ना, आपने मेरे ऊपर रंग चढ़ा दिया। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं दोस्त ये बुरी चीज है, हमें इसको नहीं पीना चाहिए और आपको भी रोकूं, तो मैं चाहूं तो संगत में रंग चढ़ा सकता हूं। तो आगे नेक्स्ट लीजिए। तो लिखा है कि बुरी संगत में रहने से अच्छा है अकेले। हमें बुरी संगत नहीं करनी चाहिए साथियों। अपने समय को बचाते हुए अपने घरों में ही रहना चाहिए। गलियों में बच्चों को खड़े होने नहीं देना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? घरों से आना या बिना मतलब के घूमना नहीं चाहिए, अपनी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगत की सोच समझकर होनी। नेक्स्ट, तो यहां बोला है पवित्रता, चौथा मेरा चैप्टर चल चुका है। अकेले में अक्सर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं। अकेले में अक्सर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं। साथ मिले अगर किसी का तो हम दुनिया जीत जाते हैं। अरे साथियों, आज मुझे ना अब यहां से चलते ना अकेले को क्या लगेगा? डर। क्यों? धुंध में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरे साथ 5-4 लोग आपकी लिए गड़ी गाड़ी हो, आप लोग भी मेरे साथ चले तो डरेंगे तो नहीं ना, है ना? अकेले डरता है आदमी। आपने सोचना चाहिए कि जब मैं अकेला भी इतना काम कर रहा हूं आपके समाज के लिए, तो मुझे फिर भी परछाइयों से डर लगता है। पता नहीं मासूम कब रुस जाए, कल मुझे मना कर दे, वो भी कह रहा है 3-4 आदमी है ये छोड़ना पड़ा है ना। 2 दिन तो बापू बेटा चले जाएंगे, मैं जानता हूं। तो क्या होगा? अकेले पड़ेगा ना। लेकिन अगर मेरी अच्छाइयों को देख के साथ मिले अगर किसी का तो हम दुनिया जीत। अगर हमें इस गांव से इस संस्था के 2-4 सदस्य हमारी संस्था में आ जाए, तो जब अकेला मेरा आपके कोई साथ संपर्क है क्या किसी के साथ? नहीं है ना।
केवल वो वासु है, मैं उसको जानता था, वासु की कोई रिश्तेदारी है, वो मुझे लेके यहाँ आया हूं मैं। अगर आप मेरी संस्था के मेंबर हो तो इस गांव के कितने पास पास के कितने गांव में सब में ये काम किया जा सकता है, लगाया जा सकती है शिविर। तो दोस्तों, क्या आपको ये शिक्षा प्रशिक्षण जो शिविर लगा रहा हूं, क्या आपको कैसा लग रहा है? अच्छा या गलत? अगर अच्छा लग रहा है तो कम से कम अपने लिए तो तालियां बजा दो, मेरे लिए तो अपने लिए बजा दो। कहा है कि आज होने के बावजूद अंधी होती है, होती है ना, लेकिन फिर भी अंधी होती है। क्यों होती है साथी? क्या देखिए, आंख है, उनको दिखता भी है, लेकिन वे अंधी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं चलती। उनका अगर एक कीड़ी जो होती है ना, उनकी रानी कीड़ी, वो जिधर से जाएगी सभी उसके पीछे जाएगी, एक भी लाइन पार के नहीं चलेगी। क्या हमारा समाज ऐसा कर रहा है भी? अगर एक ने अच्छा काम किया तो चलो भाई हम भी सभी एक दूसरे के पीछे चले। एक भाई ने कहा कि भाई चलो यहाँ आज धर्मशाला में प्रोग्राम है, क्या सभी उसकी बात मान के यहाँ आए? नहीं आए नहीं। इसलिए अरे हम तो इन कीड़ियों से भी गए गुजरे लोग हैं, हमें एकता अगर चाहिए ना करनी है तो इनसे तो पूछ लो। आप तो इंसान रखते हो अपने आप को, आप लगते हो मुझसे बड़ा अच्छा ज्ञानी कोई नहीं है। अरे आपसे तो 10 गुना 1000 गुना ये ज्ञानी है कम से कम। अपने रानी जिधर जिधर से जाएगी उधर उधर ही रानी का पूरा झुंड भी उसके पीछे से गुजरेगा। आपका अगर यहाँ कोई इस गली का प्रधान नुकदमे आज आपने खाना नहीं खाना है खाने का कोई नहीं, तो कितने लोगों के घर में उठनी पड़ेगी? सब कहेंगे आप तेरे जैसे 360 दे रहा है, सर मेरे कहे बंदा क्यों उठते हो नहीं, ऐसा कहेंगे ना। उसकी कोई भी बात मान के हम लोग नहीं चले, ना ही अपने संतों की बात हमने आज तक मानी, ना अपने गुरुओं की बात मानते, ना हम अपने प्रचारकों की बात मानते, और ना ही अपने भगवान की बात को मान के चले। इसलिए हमारा समाज पीछे। तो हम तो इंसान से भी गए गुजरे हैं, इन पशुओं से भी गए गुजरे हैं, और यहाँ देखिए ये इतनी कीड़ियां हैं, इनका वजन अगर बात करें कुछ भी नहीं है, लेकिन सर्दियों में किराड़ी ने बोल दिया कि जा सर्दी के लिए खाना इकट्ठा करके ला, 10 कीड़ियां चलती अपने वजन से 50 गुना वजन उठा के अपने मिल में चलता। एकता कितनी बड़ी ताकत है दोस्तों। एकता में रहना सीखिए, झुंडों में रहना सीखिए। जब झुंड में अगर कातड़ में रहेगा तो शिकार शेर भी उनका नहीं कर सकता। आइए नेक्स्ट। तो यहां लिखा गया है कि देखिए अनुशासन चीटियां, ये जो अनुशासन में चलना शुरू होगा तो तभी समाज का विकास भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या मेरी बात को मान के कोई चलेगा? नहीं चलेगा। आया था भोंक क्या चला गया। कितना लोग, अरे हम लोग आज तक देवी देवता मानना नहीं छोड़ दिया। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ये नहीं है कि तुम सूर का छुरी मारो। कोई अगर रामायण में ये बात बता दे मैं उसको 1400 रुपए का दाम दूंगा। मानते हम करते भगवान वाल्मीकि, तो कौन सी बात मान रहे हो वाल्मीकि? बताओ मुझे। एक भी बात आप मानना नहीं चाहते, भगवान की नहीं मानते, डॉक्टर अंबेडकर की नहीं मानते, आपका कोई संत गुरु महापुरुष है उसको नहीं मानते, कोई आपके समाज का प्रचार करने आए तुम उसकी नहीं मानते,
अरे यहाँ तो ये इतना बुरा हाल है कि बच्चे अपने आज बाप को ही नहीं मानते। तो नेक्स्ट, अनेकता में एकता। अगर आपके अंदर इस अनेकता को खत्म करना है, ए को हटा दो, बस ए को हटा दो, तो नेकता, नेकता दो शब्द बन जाएंगे। नेकता का मतलब है भलाई करने वाला, और ने जमा एकता, दो शब्द बन जाएगा संगठन। क्या बन जाएगा? संगठन। जैसे एक शब्द होता है, मार्क बताएंगे इम्पॉसिबल, कितने लोग जानते हैं इम्पॉसिबल का होता है? पढ़े लिखे लोग बताए, कोई भी इम्पॉसिबल किसको बोलते हैं? हाँ, इम्पॉसिबल जो कभी हो नहीं सकता, क्या तक इम्पॉसिबल, ये भाई मेरे बस से बाहर है। ये उधर 10वीं में कौन है? हाथ है तो बोलते तो इम्पॉसिबल तो नहीं पता आपने कभी करी? हेलो दरवाजे के पास टोपी वाला है, इम्पॉसिबल का नहीं पता तो बताइए। इम्पॉसिबल मीन जो कार्य हो नहीं सकता, बस से बाहर हो जाए, वो इम्पॉसिबल है ना। लेकिन इम्पॉसिबल ही अपने आप में एक शब्द है, इम आई प्लस एम, इम्पॉसिबल। आई को अलग लिखो, एम को अलग लिखो, पॉसिबल को अलग, आई एम पॉसिबल, मैं हो सकता हूं। खुद ही वो शब्द कहना है, मैं हो सकता हूं। अरे जो कार्य आज तक आपके महापुरुष नहीं कर पाए, वो उसको आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। मेरे बाप ने कभी शिक्षा प्रशिक्षण लगाए थे क्या? लगाए थे क्या? उसे गांव में पीड़ा उठाया था क्या? मैं पूरे हरियाणा में जा जाकर ऐसे प्रचार करूंगा? नहीं किया मैंने किया, कर रहा हूं मैं, बस हो गया, इम्पॉसिबल। चलिए आगे। तो देखिए इस अहंकारी हाथी को जब मरने का वक्त आता है, अहंकार जब टूटता है, चींटी भी उसके सूंड में घुस के उसको मार देती है। इसलिए हमें कभी ये मत समझना चाहिए कि हमारे गांव में तो कोई भी हमारे सामने बोलता नहीं है, पता नहीं वक्त कब पूरा आ जाए और हमारे गांव में भी कोई गलत काम हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एकता बना के रखनी पड़ेगी साथी। आगे नेक्स्ट देखिए, हमारा ये हाल है, हम अपने आप को करते हैं उसको शेर आवाज, हमने तो देख से कभी जानते ऐसे बोले ना पर, लेकिन जब 10 बंदर इकट्ठे होकर आ गए, सारा शेर अपना खिला लगे, एकता गादड़ों की भी होगी ना, तो शेर को भी पछाड़ा जा सकता। तुम तो हो ही शेर, हो ही नहीं, एकता थारी नहीं, पैसा थारे पास नहीं है, शिक्षा थारे पास नहीं है, अफसर थारे नहीं है, किसी थारे नहीं लगे, आएंगे शेर हो तुम लोग। तो आगे नेक्स्ट, तो आइए पहचान, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी जियो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जी तो आप रहे हो हृदय में जल्दी क्यों पड़ जाना है जगह जगह। अरे हम भी इंसान हैं, हम भी आपके गांव में आए हैं, कल भी किसी और में जाना है, कसम है कि घर नहीं बैठेंगे, हर रोज जाएंगे। अभी आज मेरा बेटा ही बोल रहा था, क्या मिलता है मुझे इससे, क्या मिलता? मगर ये बात डॉक्टर अम्बेडकर सोच रहे थे, मुझे क्या मिलना,
तो आज हम अपनी बात करने के अधिकारी भी ना हो। हाँ, हम डॉक्टर अम्बेडकर तो नहीं बन सकते। अरे यार, उनके 5 चीजों पे 0%, 5% कुछ तो चला जाए, कुछ तो उसको बचाया जाए, ये कसम उठाई। तो आगे नेक्स्ट, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। लंबा जीवन जीना और 150 साल का 100 साल का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, कोई जरूरत नहीं लंबे हुए बेटे पोते कोई भी आज नहीं। बस जीवन लंबा होने के लिए महान होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, महान, ऐसा महान कि लोग उसको याद करें। उसी का नाम है महानता। जो अपने मुख से ना बोली जाए, लोग उसकी बड़ाई करेंगे। कोई तो मैं किसी समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति से मापता हूं, यानी कि जब तक हमारे समाज की महिलाएं नहीं जागेंगी तब तक हमारा समाज विकास नहीं कर पाएगा। ये कहा है डॉक्टर भीमराव। क्यों? अरे हमारे समाज में सब तो अभी घूंघटी नहीं उठा, बेटे के हुआ सब अलग घूंघट तेरा ससुराल जाना चला, क्यों भागा तुम्हें घूंघट? यही देखता हूं ये भला घूंघट कर ले गई में तुम्हें क्यों घूंघट हो गया? क्यों कुआनी है क्या कर लिया भाई इसने? जब तुम सारे इकट्ठे होते उसकी मान करने जाते हो, उसको देखने जाते हो, जब तुम पल्ला खुलवा देते हो उसका, और घर आने के बाद फिर उसका मोटा कर देते, ये कौन सा दस्तूर था? अरे सबसे बड़ा पर्दा था वो मुसलमानों में था, और मुसलमानों में बुर्का पहनने की आदत थी। लेकिन सबसे पहले अगर बुर्का उतारा तो उसका नाम है बेनजीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही। उसने पर्दा उठाया, घूंघट को खोल दिया तो प्रधानमंत्री बनी है। इंदिरा गांधी ने घूंघट खोल दिया तो प्रधानमंत्री बनी है। यहाँ भी दरअसल सैनी ने घूंघट खोल दिया था, एमपी बनी थी, और मायावती ने यूपी में घूंघट खोल दिया तो मुख्यमंत्री बने। साथियों, घूंघट में रहोगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है साथियों। तो खोलिए ये घूंघट को, खोल दीजिए, खुलवाइए अपने घरों में। और जब तक आप ये रूढ़िवादी प्रथाएं दिखा समाज में फैले बुराइयों जैसे नशाखोरी, पाखंडवाद, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या से समाज को जागृत करने हेतु ये प्रशिक्षण विशेष तौर पर लगा। जब तक हम ये बुराइयां खत्म नहीं करेंगे तो कहा है कि बाबा तेरी कर्म के बल पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पे हम बाबा नाज करते हैं, बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के घोष से हम आगाज करते हैं। क्यों? आज जो मैं बोल रहा हूं ये भी बाबा साहब की ही देन है। अगर उन्होंने अधिकार दिया तो मुझे ये अधिकार है कि मैं अपने समाज को जाकर समझा सकता हूँ, अन्यथा यहाँ पंडित लोग जाकर लोग मुझे बोल रहे देंगे क्या? नहीं, क्योंकि अगर उनको कानून का डर नहीं है ना, तो इसीलिए वे नहीं आते, हमें कुछ नहीं करेंगे। तो हमें अधिकार है अपने समाज को जगाने का। तो आगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने क्या किया? एक काला कानून था। क्या था? क्या नाम था उसका? मनुस्मृति। ये ऐसे काले कानून थे। हम आज अपनी बेटी की शादी करते हैं, कहाँ जाती है हमारी बेटी शादी होने के बाद? सभी बताओगे है किसके साथ जाती है? अपने पति के साथ। खुशी होती है हमें जब हम शादी करके उसको उसके पति के साथ मिलते हैं, खुशी होती है ना? और खुशी होती है जब हम लेके भी आते हैं, बेटे के लेके आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आज से मात्र 60 साल पहले, मात्र 60 साल पहले हमारी बेटी की जब शादी होती थी वो अपने पति के साथ नहीं जाया करती थी शादी। हेलो,
वो अपने पति के साथ नहीं जाती थी। 7 दिन पंडित के साथ जाना पड़ता था। पंडित के 7 दिन गुजारने के बाद फिर अपने पति के पास जाती थी। तो डूब के मर जाना चाहिए ना, है नहीं? क्या कहा? नहीं, मैं आपसे बोलूं क्या कहा? मैंने बताया 60 साल पहले हमारी बेटी जिसकी हम शादी करते थे वो अपने पति के साथ नहीं जाती थी। 7 दिन पंडित के घर में रहती थी वो। 7 दिन पंडित के साथ और 7 दिन वहां गुजारने के बाद सभी तरीके के शारीरिक शोषण करते थे उसके साथ और फिर भी कहा जाती थी अपनी ससुराल में जाकर। ऐसे ऐसे अत्याचार साथियों हमारे ऊपर लगे हुए थे। जेठा बेटा जिसको हो जाता था ना दलितों में, उसको गंगा को दान करना पड़ता था। ताड़ू में टीम चिपका के उसको गंगा में बहा देना पड़ता था। ऐसे ऐसे काले कानून थे हमारे साथ। आज है क्या? नहीं है ना, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने आज इस कानून को जला दिया और उन्होंने भारतीय संविधान को लिख के हमें दे दिया। इसलिए आज हम टोपे पहन के बैठे हैं, इसलिए आज हम पैंट कोट पहन के बैठे हैं, इसलिए आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगर ये अधिकार न होते तो हमें स्प्लेंडर के बीच मकान मिल जाते क्या? जंगलों में ठोकरे मार देते आपको। है याद आपको? इतिहास पता नहीं है? नहीं पता तो पढ़ लेना। आगे नेक्स्ट। तो साथियों शिक्षा की ताकत को देखिए आप, क्योंकि वाल्मीकि समाज की बेटी बनी अधिकारी, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनी है। कर रहा चांद का पुराना शहर बरेली निवासी है स्वाति। तो ये स्वाति वाल्मीकि, मैं अपने वाल्मीकि समाज पर गर्व करती हूँ जब मेरा जन्म वाल्मीकि समाज में हुआ। और ये मजिस्ट्रेट बनी है। क्या बनी है? जज। क्या बनी है? जज बनी है, जिसकी कलम चलते ही फांसी की सजा हो गई। तो आप नहीं बन सकते, बस अपनी रोटी पकानी आती है, बिजा करनी हम क्या नहीं। ब्याह के सपने बंद कर दो, ब्याह बाद में हो जाएगा, एक से एक हो जाएगा, लेकिन शिक्षा बाद में मिलने वाली नहीं है। किससे? ठीक ऐसे ही हंसराज हंस, मैं वाल्मीकि समाज में निर्माण हूं, मुझे इस पर गर्व है। आज ये सूफी संत है, अंतरराष्ट्रीय कलाकार सूफी संत हंसराज हंस है। आइए सुमित वाल्मीकि ये हॉकी का खिलाड़ी, कितने लोग जानते हैं इसको? ये वाल्मीकि है ना? तो ये किसके बल पे गया? शिक्षा के बल पे। सुमित वाल्मीकि हॉकी खिलाड़ी। मैं अपने वाल्मीकि समाज का गर्व करता हूं जो मेरा जन्म वाल्मीकि समाज में हुआ। टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सितारे सुमित वाल्मीकि। तो आज इन जैसे बनने की सोच पैदा करनी पड़ेगी। आइए ये देखिए, ये हमारी आईएएस है। वो नहीं आईएएस, डीसी बोलते हैं इसको, डीसी, जिसके हाथ में पूरा जिला डिस्ट्रिक्ट पूरा का पूरा, जिसको जो आदेश दे दिया तो वो संपूर्ण होगा। वो ताकत है ये वाल्मीकि समाज की बेटी है। किसकी बेटी है? बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये ममता सोदे, जानते हैं इसको? देखिए किसी ने, ये एसीपी है पंचकूला की इस समय। चलिए आगे, ये प्रोफेसर कौशल पवार दिल्ली की इस समय इग्नू बोर्ड की डायरेक्टर दिल्ली। आगे चलिए, और राजेंद्र राव की बेटी थी वो, जिसको मैं बता। ये देखिए सबसे वसुंधरा, ये एसडीएम है गुड़गांव की, अपनी लड़की है। आगे चलिए, पूजा चावरिया रादौर की, अभी एसडीएम रह के गई है, अभी पीछे 6 महीने पहले। पता है नहीं, इधर विचरती क्या पड़ी है यार?
हम लोग टिकवाएंगे, खाएंगे, मौज उड़ाएंगे, ना किसी अफसरों से जान पहचान, ना कोई लेना ना कोई देना। नेक्स्ट, ये हमारा